हाँ कर रहा हूँ, कब का ऑन कीजिएगा। देखो बाबू आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, कल बाबू इमेज का बाबू रूल बताए थे, है ना, कि कैसे इमेज ड्रा करोगे। तो जैसे बाबू वहां पे हम लोग मिरर में पढ़े हैं ना सर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो वहां पे कॉनकेव मिरर में 6 केस था, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में कितना आएगा, 6 केस आएगा। वही उसी का फोटो कॉपी करना है। पहला केस में क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो उसका रे डायग्राम आपको ड्रा करना और इमेज का कैरेक्टरिस्टिक से लिखना था, यही 2 चीज करना था। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो तो रे डायग्राम कैसे ड्रा करोगे और उसका इमेज जो बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसा ऐसा कितना केस होगा, 6 केस बनेगा, है ना। ठीक सर। तो ये मेरा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक सर। पीछे वाला क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये जो रेड वाला लाइन है क्या है, आपका रेड वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक सर। तो बाबू ये आपको बताया था बाबू कि दो फोकस होगा, कॉनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स लेंस है, कितना फोकस, 2 फोकस, है ना। ठीक सर। ध्यान से समझना, कितना फोकस होगा, वो 2 फोकस होगा, है ना। हाँ सर। देखो ये बाबू आपका कर्व, तो इस कर्व सरफेस का गोला, गोला किधर बनेगा, इधर बनेगा, ऐसे बनेगा जी। दो कर्व सरफेस है ना बाबू। हाँ सर। और इस कर्व सरफेस का गोला, गोला किधर बनेगा, इधर बनेगा, कहीं इधर गोला बनेगा, है ना, गोल गाल ही बनेगा। हाँ सर, बात तो समझ में आता है, सारा चीज आपको समझा दिए। ठीक। मानो बाबू गोले बोला, है ना। ठीक बाबू। तो इस गोला का कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब यहाँ पे सर हमको ये 2f2 क्या है सर, या 2f1 क्या, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत नहीं करना है। ठीक। इस गोला का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना भोला, इस गोला का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसी को 2f2 है, 2f1 मान लिया गया, 2f2 मान लिया गया, है ना। फोकस तो कल समझाइए जैसे क्या होता नहीं होता सर, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बाबू लाइन पार करो, जहाँ पे कट करेगा उसी को फोकस कहा जाता है ना। तो ये फोकस हुआ। अब फोकस के बाद आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे नहीं मिलता, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2f2 से। मतलब अब फोकल लेंथ का जो दुगना है भोला, फोकल लेंथ ओ एफ की टू, ओ एफ टू के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहोगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को ये क्या कहोगे बोला मेरा, फोकल लेंथ कहोगे। तो इसी का दुगना लेंथ को क्या कहा जाता है, 2f2। f2 हो गया, उसी का दुगना 2f2 हो गया, है ना, 2f2 हो गया, शांति से समझना, है ना। ठीक। ये बाबू आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ एफ हो जाएगा, तो ये दो दुगना एफ हो जाएगा ना जी। तो ये कितना हो गया, 2f हो गया, फोकल लेंथ 2f हो गया। तो वही फोकस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2f2 से, है ना। ठीक। उसी तरह से बाबू इधर से फोकस f1 ना, इधर से फोकस कितना 2f1। हाँ सर। तो पहला केस क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ, इन्फिनिटी पे। आंसर दिए तो नहीं ऑन होगा बाबू, इसका शैतान को रिमूव करेंगे तभी ऑन होगा करेगा। सर। क्या होगा जी, ए शांत बाबू ऑन करो जी। ठीक। तो पहला केस क्या रखेंगे सर, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे। ठीक सर, समझ में आ गया। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको पहला ही कसम खिलाए बाबू, इन्फिनिटी पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो वहां से रे कैसे लेना, पैरेलल लेना, कहाँ से कैसे लेना, पैरेलल लेना। तो पैरेलल रे बाबू, अब जब भी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे अगर पास होगा तो कल ही बाबू रूल लिखा है, कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो ये पैरेलल रे फोकस से, ये भी पैरेलल रे फोकस से, है ना। तो जहाँ पे बाबू रिफ्रैक्टेड रे कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा, सारा चीज बतैले है ना जी। रिफ्रैक्टेड जहाँ पे कट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, है ना। हाँ सर। तो इमेज कहाँ बना बाबू, F2 पे। इमेज कहाँ बना, पोजीशन कहाँ हो गया, F2। अब इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कैसा बनता है, पॉइंट साइज, कैसा बनता है, पॉइंट साइज, है ना। नहीं विश्वास होता बोला तो आप कन्वेक्स लेंस लेना, है ना, बहुत दूर से रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा, तो सारे का सारे रे ऑफ लाइट बाबू एक पॉइंट पे इंसिडेंट करवा देगा, सारे का सारे रे ऑफ लाइट क्या होगा, एक पॉइंट पे इंसिडेंट करा देगा। कन्वेक्स लेंस लेना बोला, है ना। और वहां से बाबू पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराओ, कैसे कराओ, पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराओ, है ना। ठीक। जैसे ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। और यहाँ से वो पैरेलल रे ऑफ लाइट, यही आप आगे आगे बाबू आपको मैंने इसका यूजेज वगैरह बताएंगे मैग्नीफाइंग ग्लास में। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है बाबू, है ना। तो आपको इसका यूज मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं। और इधर से जैसे ही पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा बाबू तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एगो डॉट मिलेगा। देखो यहाँ से बाबू आपको एगो डॉट मिल रहा है ना। हम रे ऑफ लाइट को कहाँ इंसिडेंट करवाएं, कॉन्वेक्स मिरर से, पैरेलल है। तो देखो जैसे जैसे लेंस को दूर करो बाबू आपको एकदम शार्प डॉट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मतलब सारे रे ऑफ लाइट को कहाँ, एगो पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा है, दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा है जी। दिख अरे रहा है मेरे सर। लाल, है ना, समझो। तो इसीलिए बाबू आप लोग भी, गर्मी का सीजन है ना,
कन्वेक्स लेंस लेके जाओ धूप में, है ना, और ऊपर से सनलाइट आएगा और नीचे पेपर वगैरह रखो, देखो पेपर जल जाएगा। पेपर क्या होगा, जल जाएगा। क्यों सर? क्योंकि जितना भी सारा रे ऑफ लाइट आता है ना, सारे रे ऑफ लाइट को वो क्या करता है, एगो पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता है। देखो इस गोला में आपको कंसंट्रेट करने की, मान लो ये गोला, इसी गोला में देखना है ना। देखो इधर से हम लोग टॉर्च जलाएंगे, पैरेलल रे ऑफ लाइट, है ना। ठीक, ठीक सर। तो देखो अभी ये टॉर्च क्या बाबू, अभी देखो ऐसे तान जलो नहीं, टॉर्च क्या है, कन्वेक्स है ये बाबू, लेंस के पास है। अरे मेरे शैतान, ये टॉर्च क्या है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। आप लोग कितना मेहनत करवाते थे। अभी टॉर्च क्या है सर, जलो ना सब, तो ठीक है। टॉर्च अभी क्या है, लेंस के पास है। ठीक, अब धीरे धीरे लेंस को दूर करते जा रहे हैं। तो देखो सारा रे ऑफ लाइट वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो तो कितना अच्छा सा दिख रहा है। सर्किल देखो काला वाटी, है ना, वो वाला सर्किल ग्रीन वाला, देखो सारे पॉइंट को क्या किया, एक जगह पे क्या किया, कंसंट्रेट कर दिया। क्या किया, देखो एकदम, देखो तो, है ना। यही बाबू ज्यादा एकदम तीखा लाइट रहेगा तो बोर्ड भी जला देगा। क्या करेगा, बोर्ड भी जला देगा, है ना। दिख रहा है ना जी, कि लाइट बंद करे जी। ठीक, देखो सारे के सारे क्या हो रहा है, एगो पॉइंट पे क्या कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है ना। ठीक सर, तो वही होता है, समझ में आता है। हाँ सर, इसका यूजेज वगैरह आगे बताएंगे। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट वो रहेगा तो इमेज क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा। क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक सर, है ना। हाँ सर, आई फोकल लेंथ वगैरह दिया हो रहा था, आप लोगे ना बाबू, तो वो दिया हुआ रहेगा। देखो जब लेंस वगैरह खरीदोगे ना, है ना, तो लिखल रहता है, स्पेसिफिकेशन लिखल रहता है। देखो ये लेंस है ना, इसमें मेरा कन्वेक्स लेंस है ना। हाँ सर, अब कन्वेक्स लेंस है तो एफ एल लिखल है। एफ एल मतलब क्या हो गया सर, फोकल लेंथ हो गया कितना, 20 सेंटीमीटर। डायमीटर हो गया, क्या हो गया, डायमीटर कितना, 75 mm हो गया। डायमीटर कितना हो गया, 75 mm हो गया, है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लेंस जब खरीदोगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा, है ना। और भी लेंस है बाबू, देखो ये भी लेंस है बोला, है ना। तो इसमें देखो कितना, ये छोटा वाला है, ये कौन वाला बाबू आशुतोष, ये छोटा वाला लेंस है ना। ये डबल कॉन्वेक्स बतेबे क्या बाबू, है ना। और यहाँ पे देख क्या दिया हुआ है, देखो एफ एल दिया हुआ है। एफ एल मतलब क्या है सर, फोकल लेंथ, नीचे पकड़ते हैं। एफ एल मतलब क्या होगा, वो फोकल लेंथ कितना, 10 है। 50 है, ये में कितना है, 20 वाला है। ये इससे बड़का है तो इसमें फोकल लेंथ कितना है, 20 वाला। फोकल लेंथ कितना है, 20 है ना, 20 है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह दिया हुआ रहता है ना, इसके लिए टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक सर, सारा चीज समझ समझ कर पढ़ो। एजुकेशन जब आपको हमने समझते चलोगे मजा आता है। प्रधान वीडियो का बंद हो गया जी। ठीक, नेक्स्ट बोला, है ना। तो पहले यही बहुत, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, F2 पे बनेगा रियल इन्वर्टेड है, रिफ्लेक्टेड सही में कट करेगा तो रियल इमेज होगा। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। सूर्य में कसम खिले है ना, सूर्य में कसम खिला के याद करवाएं। ठीक सर, साइज कैसा सर, पॉइंट साइज, साइज कैसा है, पॉइंट साइज। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, F2 और बाबू इन्फिनेटिव के बीच में। F1 F2 इन्फिनेटिव के बीच। आपको धीरे धीरे क्या करना है, 6 केस होगा। कैसे होगा, शांति से समझना। ऑब्जेक्ट को भोला बाबू, मान लो यही ऑब्जेक्ट है, तो पहले इन्फिनिटी पे, फिर कहाँ रखोगे, 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में। दूसरा केस, तीसरा 2F1 पे रखना, फिर F1 पे रखना, F1 और 2F1 के बीच में रखना, फिर ऑप्टिकल सेंटर और F1 पे रखना, फिर ऑप्टिकल सेंटर F1 के बीच में रखना। आपको 6 केस बनेगा। कैसे बनेगा, एगो इन्फिनिटी पे, दूसरा 2F1 इन्फिनिटी पे, फिर बाबू F2F1 पे, फिर बाबू F1 और 2F1 के बीच में, फिर F1 पे और फिर ऑप्टिकल सेंटर F1 पे, है ना। यही 6 केस बनेगा। 6 केस का रे डायग्राम बनाना। ठीक सर, आपको बोले थे वो, पहला रे हमेशा कैसे लेना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना। ठीक, ये इसका रे डायग्राम बनाना और आसान है। कैसे सर, पहला रे बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कल कसम खिलाए थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। शांति से समझ लो, फिर वीडियो दिखा देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे बाबू कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा, है ना। हाँ सर, फोकस जाएगा। और दूसरा रे छेबो केस में बाबू, एरा में छोड़ के दूसरा रे कहाँ से पास कर दो, ऑप्टिकल सेंटर से। इसको छोड़ के पांचों केस में यही रे लेना, दो ये को रे ये लेना। ठीक है ना सर। पहला रे बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से जाएगा, फोकस से। और दूसरा रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो। छह पांचों केस बस हो गया, आसान याद हो जाएगा सर। रे डायग्राम बनाने के लिए बाबू हमको 2 गो रे चाहिए, तो कहाँ से 2 गो रे लेगा सर। तो पहला रे हम लोग क्या लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होता है कहाँ से पास करता है, फोकस से। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से ले लो। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब भी कोई रे ऑफ पास करता है तो सूर्य में लिखा है ना कि रे डिविएट नहीं करेगा, सीधे निकल जाएगा। कल लिखा है ना, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे ऑफ पास करेगा वो सीधे निकल जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करेगा, ज्योति है गुनगुन शैतान, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। यहीं पे कट कर रहा,
तो जहाँ पे कट करेगा वहीं इस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक, तो आपको इमेज कैसा आ रहा है सर, उल्टा। इमेज कैसा आ रहा है, उल्टा, है ना। तो वही बाबू पोजीशन कहाँ है बाबू, कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में, है ना। मतलब इधर जैसे जैसे वो इमेज को सेंटर की दूर लेते जाओगे, यहाँ से इमेज धीरे धीरे इन्फिनिटिव की ओर बढ़ते जाएगा। ऑब्जेक्ट को भोला जैसे जैसे बाबू लेंस के पास लेते जाओगे, इमेज क्या होगा, लेंस लेंस से दूर भागते जाएगा, है ना। ठीक सर, यहाँ तक तो समझ में आता है ना, अच्छी बात है। ठीक, हाँ सर। नेक्स्ट भोला, ये सब शैतान वीडियो ऑन नहीं करता बाबू, रिमूव करो। ठीक, तो कहाँ बाबू मेरा इमेज कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। ठीक, कैसा है सर, रिफ्रैक्टेड सही में कट कर रहा, तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। और कैसा, स्मॉल इन साइज है, कैसा, स्मॉल इन साइज है। ठीक, तीसरा कैसा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन बाबू 2F1, कहाँ प्रधान सिद्धांत 2F1 पे। जैसे वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे ना जी, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2F1 पे रखेंगे। अब 2F1 पे रखेगा तो दो गो ले लेना, पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के परला, दूसरा फोकस से पास कराओ दो, बस बाबू, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे बाबू फोकस से पास हो जाएगा, दूसरा रे बाबू कहाँ से लेना, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो। दूसरा रे बाबू कहाँ से पास करा देंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे होगा बाबू सीधे निकल जाएगा। तो जहां पे कट करेगा बाबू इमेज बनेगा। तो इस केस में बाबू इमेज कहाँ बनेगा, 2F2 पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, 2F1 पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगा, 2F2 पे बनेगा जो है। बहुत छटपटा रही थी। ठीक, अब इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा सर, तो इस केस में बाबू जितना साइज का बाबू ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इस केस में बोला जितना साइज का बाबू ऑब्जेक्ट है, मान लो इतना साइज का ऑब्जेक्ट है, तो इतना ही साइज का क्या बनेगा, ठीक सर। तो साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, सेम साइज है एग्जैक्ट ऑप्शन। पोजीशन कहाँ सर, 2F1 पे बाबू, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, तो 2F2 पे बन जाएगा। और रिफ्लेक्टेड रे सही में कट करा तो रियल इमेज रियल हो जाएगा। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है ना। तो ये हो गया ना। फिर चौथा केस क्या होगा बाबू, है ना, आपको वीडियो दिखा देते, चौथा केस कहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट को, अब समझा देते हैं, उसके बाद बाबू आपको दिखा देते हैं। अब बनाने नहीं जा रहे हैं। चौथा केस हम लोग कहाँ रखेंगे सर, ऑब्जेक्ट को चौथा केस में कहाँ रखोगे, देखो खुद अब बनाइएगा बाबू। चौथा केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, अभी ड्रा नहीं करना है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया सर, E F1 हो गया सर, E F2 हो गया सर, 2F1 हो गया। अभी अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, इसके बीच में रखोगे। कहाँ रखोगे, F1 और 2F1 के बीच में रखोगे। ठीक, ठीक है ना, ठीक सर। अब इसका रे डायग्राम बनाओ, कैसे बनाओगे बाबू, पहला पहला रे कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना सर। तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल कहाँ से पास करेगा जी, किसका किसका वीडियो बंद है जी, अनुज, हाँ ऑन है। कहाँ से पास करेगा, फोकस से। कहाँ से पास करेगा, फोकस से, है ना। हाँ सर, इनको खत्म हो गया। कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो इधर का फोकस का F2, इधर का F1। दूसरा रे कहाँ से पास करा दो, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे भोला, तो ऑप्टिकल सेंटर से बिना डिविएशन से पास होगा। हाँ सर, थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, यहाँ पे कट करेगा, कहाँ कट करेगा, यहाँ पे कट कर रहा। तो इमेज अब यहाँ बनेगा, ये हो गया इधर 2F बाबू 2 हो जाएगा। तो इमेज 2F1, 2F1 F1 के 2F1 और F1 के बीच में, तो इमेज कहाँ, F2 के बाहर बनेगा। तो कैसा इमेज है सर, रियल है सर, इन्वर्टेड है सर, और लार्जर इन क्या है, साइज है। साइज में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और कहाँ पर है सर, है ना, बियॉन्ड 2F2 या वो इन्फिनिटी और 2F2 के बीच में। ये हो गया। नेक्स्ट वो चौथा केस कैसे करोगे जी, चौथा केस ही हो गया। पांचवा केस कैसे करोगे, लिख नहीं रहे हैं हम। ठीक, पांचवा केस कैसे करोगे, आसान है बाबू। कन्वेक्स लेंस लेना, इधर क्या F1 है, इधर क्या होगा गुनगुन, 2F1 होगा, बोलिए। F1 F2 से डरना ना है, F1 फोकस क्या फोकस है, फोकस का दुगना बोला क्या है, 2F1 हो गया। ठीक, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर हो गया, है ना। तो पहला रे का अभी कहाँ रखना ऑब्जेक्ट को, F1 पे। अभी कहाँ रखोगे, F1 पे। तो पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से पास होगा, कसम खिले ले बाबू, फोकस से पास होगा। तो फोकस से पास हुआ, F2 से पास हुआ। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो। पांचों के 6 केस में, पांचों में बाबू क्या करना, ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करवाना, आसान, इधर से आसान है। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो भोला, है ना। हाँ सर,
शांति से समझना चाहिए इन्फिनिटी शांत पे बाबू। जा। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो बाबू, कहाँ पे मिलन होगा? ये मिलन बाबू इन्फिनिटी पे हो जाएगा। कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पे मिलेगा। पैरेलल रे कहाँ मिलते हैं? इन्फिनिटी पे मिलता है ना, बहुत दूर। तो इसका इमेज कैसा होगा सर? रियल। इमेज कैसा होगा? रियल होगा बाबू। इन्फिनिटी पे मिलेगा तो इन्वर्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा बोला। और क्या हो जाएगा? हाईली इनलार्ज हो जाएगा। इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा साइज हो जाएगा, तो उसको क्या कहोगे? हाईली इनलार्ज कहोगे, है ना? हाँ सर, हम बनाने नहीं जा रहे हैं। और कहाँ बनेगा बाबू? एट इन्फिनिटी पे। पोजीशन कहाँ होगा? एट इन्फिनिटी पे, है ना? छठा केस क्या होगा जी? छठा केस क्या होगा? अभी ऑप्टिकल सेंटर और इधर रखो। कहाँ रखो? ऑप्टिकल सेंटर और इधर रखो, है ना बाबू? हाँ सर। नेक्स्ट बोला, छठा केस क्या होगा? मन से पढ़ना निको। अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? यहाँ पे रखो। ये हो गया F1 हो गया गुनगुन शैतान, इधर हो गया 2F1 हो गया। अभी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखना है। एक गुनगुन वीडियो ऑन करो जी। ए शांतनी बाबू, ये सब शैतान, ए शांत ऑन करो जी। अल्लाह बस शैतान, ये सब जिंदगी जीने में लगा हुआ जी। ए शांत बाबू, सर डाटा नहीं है। ए शांत ऑन करो जी, पापा को जी को फोन कर देंगे। ज्योति, ज्योति चलो ऑन है। कैमरा डाउन करो बाबू ज्योति। सर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ कुछ बार बार नहीं। सोचते कि मेरा कैमरा बंद होगा। ए शांत बाबू ऑन करो ना जी। सर डाटा नहीं है सर। कल कहाँ चल गया था ईशान? सर कल भी डाटा ही खत्म हो गया था सर, इसी वजह से। नेक्स्ट छठा केस में क्या रखोगे? यहाँ पे रखोगे F1 अभी O और F2 के बीच में। पहला रे कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हमेशा कहाँ से पास होता है? फोकस से। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। दूसरा रे कैसे करो? ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, है ना? और सर इस तरह से कैसे पास करा दो? ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, थोड़ा ऐसे करके। और सर तो ये बाबू डाइवर्ट हो जाता है। ये मैंने क्या होता है? ये पैरेलल नहीं है, ये ऐसे आगे जाकर फैल जाएगा। ये क्या होगा बाबू? थोड़ा सा ये आगे जाके तिरछा हो जाएगा। ये थोड़ा इसको करोगे बाबू तो ये एन्ने भाग जाएगा और वो वाला उन्ने भाग जाएगा। तो ये डाइवर्जिंग रे हो जाता है। ऐसे करके ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा, तो ये आगे कहीं नहीं मिलेगा। पैरेलल रे ना इन्फिनिटी पे मिलते हैं जी। और जो डाइवर्ज हो रहा है, ये वाला रे कहाँ मिलेगा? ये रे और ये रे कहीं आगे मिलेगा जी? तो अब इस केस में क्या करो? रिफ्रैक्टेड रे को थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ। रिफ्रैक्टेड रे को थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ, ठीक है सर। पीछे बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ। ये पीछे जाके कहीं कट करेगा, ठीक। तो अबरी बाबू रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल इधर है, लेकिन इसको पीछे वर्चुअली बढ़ा रहे हैं। क्या वर्चुअली बढ़ा रहे हैं? तो छठा केस में जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा, है ना? वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होगा। तो क्या होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और क्या होगा? लार्ज इन साइज होगा। क्या होगा? लार्ज इन साइज होगा। तो यही 6 केस आपको वेक्स मिरर में पढ़ना है। यही 6 केस आपको पढ़ना है, ठीक है ना? अब इसी का देखो बाबू वीडियो दिखा देते हैं। ये घर पे भी आप लोग कर सकते हो। ये तो हम भी करेक्ट आपको तो दिखाए सकते सब चीज को, ये लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा सेटअप वगैरह करने में। देखो जी सैतान, कहाँ गया रिमोट बाबू? देखो, है ना? देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना? देख लोगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा बोल। छोड़ दीजिएगा। हाँ छोड़ दीजिएगा। तो आपको पकड़े हुए कहाँ है बाबू? हाँ सर, तो क्लास मोबाइल। में दीजिएगा। 2 घंटा क्लास होगा तब कैसे करोगे? सर तब करेंगे ही नहीं। तब करवे नहीं करोगी? नहीं सर, सो जाएंगे आधा में। आधा में सो जाओगी तो लगेगा, और क्या। नहीं सर, छोड़िए, जाग लेंगे। चलो ठीक है, तिरछा है जी। ठीक बाबू। सर अब से 2 घंटा हो गया। सर जरूरत सही पड़ेगा तो में क्या नहीं हो 2 सकता घंटा जी। होगा। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या नहीं हो सकता जी। सर हो तो नहीं सकता। देखो बाबू, यही आपका क्या आपको समझा देते बाबू। क्लियर दिख रहा है ना जी? हाँ सर क्लियर तो दिख रहा है। मन से पढ़ाने को, ठीक। सर आप कुछ हाँ जी। खुद ही पूछते खुद ही जवाब देते हैं। बच्चा का बाबू उतना बोलेगा बाबू, उससे भावना बाबू पढ़े थे पढ़े थे पता चल जाता। देखो शांति से समझना।
ये क्या है सर? जो 6 कैसे बोला उसी का है। ये क्या हुआ सर? लेंस होल्डर हो गया। क्या हो गया? लेंस होल्डर है ना, लकड़ी वाला बाबू है ना, भी शेप का बाबू मिलेगा है ना, इसको क्या कहोगे? लेंस होल्डर कहोगे। ठीक, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। चलो देखो, ये बाबू क्या अभी आपको दिखाएं बाबू? ये जो आपको दिख रहा है ये आपका लेंस है। कौन सा लेंस है सर? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। एफ एल क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया कितना? 20 सेंटीमीटर। अभी आपको दिखाए ना जी, है ना, 20 सेंटीमीटर हो गया। साइज हो गया डायमीटर बाबू आपका 75 mm हो गया। ठीक, ठीक सर, शांति से समझते चलना है। ये आपका लेंस होल्डर हो गया। क्या हो गया? लेंस होल्डर हो गया, है ना। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट बाबू कन्वेक्स लेंस हो गया। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया? कॉन्वेक्स वाला पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका स्क्रीन हो गया। स्क्रीन कुछ नहीं होता बोला, कागज का क्या ले लो, पेपर ले लो बाबू, वही आपका स्क्रीन का काम करेगा। ये आपका क्या हो गया? कैंडल हो गया। ये क्या हो गया? कैंडल हो गया। ठीक, ठीक सर, इतना सारा हो गया। ये नीचे पे बाबू कार्डबोर्ड लिया हुआ है। उसकी ठीक, जगह कुछ और रख के नहीं देख। क्या बोली? सर कैंडल की जगह सर ना हम लोग को लाइट में दिखा रहे थे विंडो का, तो वो बन रहा था क्लियर एकदम अच्छा, पेपर में। रख सकते, पहले यहाँ पे समझो ना, यहाँ पे समझो ना थोड़ा सा। देखो बाबू, यहाँ पे समझना, यहाँ पे आपका क्या वो मिरर होल्डर है, मैं लेंस होल्डर है। क्या है? लेंस होल्डर। अरे शैतान, लेंस होल्डर मिरर कुछ ना होता है। लेंस डाल देगा तो लेंस होल्डर, और मिरर डाल देगा तो मिरर होल्डर, और कुछ नहीं है। तो मिरर होल्डर जो लेंस होल्डर वो इसी में रहेगा। तो आपको कितना सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो? 20 सेंटीमीटर। मतलब बाबू जहां पे लेंस रखे वहां से 20 सेंटीमीटर नाप लो, तो आपका क्या मिल जाएगा? फोकल लेंथ F1 मिल जाएगा। फोकल लेंथ क्या मिल गया? F1 मिल गया, है ना सर। नेक्स्ट अगला F2 कहाँ मिलेगा? 20 दूनी 40 पे। अगला F2 क्या मार्किंग कर लिया, तो एगो F1 इधर मार्किंग करेगा, इधर F2 मार्किंग कर दिया। इधर क्या किया? F2 मार्किंग कर दिया, इधर 2 F2 हो गया, 40 हो गया। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। दिख रहा है ना क्लियर जी? ठीक सर। तो देखो इस तरह से F1 हो गया, F2 हो गया। ये आपका वो कैंडल हो गया। अब कैंडल का हैप्पी बर्थडे मना बाबू गुनगुन। हैप्पी बर्थडे गुनगुन बोले, है ना। अब इसी हैप्पी बर्थडे का बाबू आपको विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट केस है। पहला केस क्या है सर? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, मतलब ऑब्जेक्ट को क्या रखो? बहुत दूर में रखो, बहुत दूर में रखो। ठीक, तो बहुत दूर में रखेगा भोला, तो उसका देखो इमेज। ठीक, शांति समझते चले बाबू सुतोष। देखो ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा बाबू, तो इमेज देखो कैसा हो रहा है? पॉइंट जैसा हो रहा है। कैंडल का फ्लेम बड़ा होता है ना जी, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेगा तो कैसा इमेज मिल रहा है? पॉइंट जैसा। कैसा मिल रहा है? पॉइंट जैसा इमेज मिल रहा है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है भोला। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इमेज को जब इन्फिनिटी पे रखो बाबू, तो इमेज साइज के हाईली डिमिनिश्ड है बोला, रियल इन्वर्टेड है, और कहाँ? एट F2 पे। कहाँ? एट F2 पे, है ना। हाँ सर। फिर दूसरा केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट को क्या रखो? बियॉन्ड F2। अरे यहाँ पे F2 है ना जी, समझो शांति से। देखो ये F2 हो गया, 2F1 है ना जी, तो अब F1 के बाहर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बाहर रखेंगे। हाँ सर। तो इस कैंडल के फ्लेम का जिससे लाइट निकलेगा उसी का ना इमेज बनेगा भोला मेरा। इसका थोड़ी इमेज बन जाएगा। इसी हो तो इसका कैंडल का फ्लेम निकला है ना, फ्लेम लिया गया कि इसका इमेज आराम से यहाँ पे दिख सके, है ना। तो ये कैंडल का फ्लेम है, इसी का इमेज दिखना है यहाँ पे स्क्रीन पे। किस पे? स्क्रीन पे। ठीक है ना। हाँ सर, देखो कैसा इमेज बन रहा है? सोचो 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 सोचो। देखो अंधेरा करके बना, ये कैंडल है, उसका इमेज है कैसा? उल्टा इमेज है। उल्टा दिख रहा है जी, देखो जूम करके दिखाया गया। अभी खींचा है ना। ठीक, केस 3 थोड़ा सा, केस 2। देखो कैसा इमेज दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है बाबू? क्या और जूम करे जी? इतना अच्छा सा तो बाबू दिख रहा है। अभी क्या चाहिए आपको? तो इमेज कैसा दिख रहा है बाबू? संजना उल्टा नहीं है, कैंडल का फ्लेम उल्टा नहीं बाबू। सही में कैंडल का फ्लेम कैसा था? सीधा था। सही में कैंडल का फ्लेम कैसा था? सीधा था। अब इमेज कैसा हो गया? उल्टा हो गया। और कैंडल का फ्लेम क्या है? छोटा है। तो वही बाबू, इमेज साइज कैसा है? कैंडल डिमिनिश्ड है का सर। फ्लेम क्यों दिख रहा है? क्या बोले? सर कैंडल का फ्लेम ही क्यों दिख रहा है और कैंडल का पार्ट क्यों नहीं दिख रहा है? अरे मेरे लाल, कैंडल का फ्लेम इसलिए बाबू कि कैंडल के फ्लेम से क्या निकलेगा? लाइट निकलेगा, है ना बाबू। और उससे लाइट नहीं ना निकलेगा भोले, कैंडल का जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा, लाइट बाबू जो लेंस पे इंसिडेंट करेगा उसी का ना बनेगा भोला। कैंडल के पार्ट में भी लाइट मारेगा तो उसका भी इमेज बनेगा। हाँ, उससे लाइट निकलेगा तो बनेगा। अभी आपको सिर्फ फ्लेम वाला उजागर किया गया है ना। तो कैसा वो रियल और इन्वर्टेड, है ना। और कहाँ बनेगा बाबू? बिटवीन F2 एंड 2F2, है ना। आ रहा है समझ में गुनगुन? शैतान गुनगुन। तीसरा केस देखो, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा बाबू? F2 पे। अभी देखो ऑब्जेक्ट कहाँ? यहाँ पे लिखा नहीं है जी, 2F1 पे। ऑब्जेक्ट कहाँ? 2F1 पे। उसको देखो एडजस्ट कर रहा है।
देखो कहाँ है, 2F1 पे है ना। ये अब यहाँ पे देखो कैंडल का क्या फ्लेम है ना, फ्लेम का इमेज हो गया, ये स्क्रीन हो गया। तो देखो अब यहाँ पे फ्लेम सीधा, और ऑब्जेक्ट में बाबू जो इमेज है उसका फ्लेम उल्टा है, क्या उल्टा है, ये सब करके देख सकते हो, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है ना। देखो ये कितना अच्छा से दिखाया गया, नाइट मोड करके दिखाया गया, देखो तो अभी बाबू कैंडल का फ्लेम बढ़ा कि नहीं बढ़ा पहले से, पहले से बड़ी फ्लेम बढ़ा ना जी। ये देखो फ्लेम नहीं बढ़ रहा बाबू, फ्लेम अभी बढ़ गया ना, सो मस्त। ठीक। तो केस थ्री है ना बाबू, केस थ्री कहाँ बने बाबू, अब देखो ये जो फ्लेम है बाबू, जितना साइज का ओरिजिनल फ्लेम था उतना ही साइज का उसका इमेज है ना। कहाँ है सर, कहाँ है बाबू, कहाँ है भोला, कहाँ है ना, तो कहाँ है बाबू, 2F1 पे है, तो उधर 2F2 पे हो जाएगा, 2F2 पे हो जाएगा, है ना, 2F2 पे हो जाएगा। ठीक। फिर और कैंडल को क्या करो, थोड़ा सा और इसको नजदीक लेके जाओ, है ना, चौथा केस में क्या करेगा, है ना बाबू, केस चौथा बाबू और नजदीक करो। तो चौथा केस में कहाँ रखेगा, F1 और 2F2 के बीच में रखा, तो देखो कैंडल के इमेज जो भी फ्लेम है उसका साइज बढ़ा ना बाबू, साइज क्या होगा, बढ़ गया। तो ये चौथा केस का, केस 4 का है ना। एक गुनगुन शैतान आता है समझ में, जय संजना बोले यार बाबू कि नहीं राजे, ऊपर ऊपर पार हो राजे, हर्षित बाबू, ये सब जान हमरा मार जाएगा। अदिति आता है समझ में जी। यस सर। अब मयंक कहाँ गए जी, सर इधर ही। इधर है, उसको भी कॉल मंडरा रहा। फिर अंशुजीत वीडियो बंद कर लिया जी, इसका शैतान है, प्रधान ऑन सर करो। नेटवर्क बारिश हो तो रही ये चौथा कैसा है, कौन सा कैसा है सर, चौथा कैसा है, तो इमेज कैसा बनेगा, देखो अभी कैंडल का फिल्म कैसा है, लार्ज हो गया ना जी, यहाँ पे फिल्म सीधा था, यहाँ फिल्म उल्टा हो गया, तो ये उल्टा हो गया प्लस इन लार्ज है, तो कैसा हो गया, यह बाबू आपका कैसा हो गया, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, कहाँ होगा, बियॉन्ड F2 हो जाएगा। तो ये सारा याद करना, 3 वो बनाए, 3 वो खुद बनाना, रेड डायग्राम बता दिया सारा, 3 वो खुद बनाएगा, है ना। ये नाइट मोड में करके दिखा, देखो कैंडल का फ्लेम बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पहले से। पांचवा कैसे बाबू, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेगा बोला, है ना F1 पे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेगा, F1 पे, देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, F1 पे, F1 पे। तो अभी देखो कैंडल का फ्लेम बाबू बहुत बड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है ना, देखो कितना बड़ा बन रहा है, भूत जैसा राक्षस जैसा बन रहा है ना। नाइट मोड किया जी, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ, हाँ। देखो ये कैंडल है, इसका फ्लेम क्या बड़ा है कि नहीं, है ना सर, हाँ सर बड़ा। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाईली इनलार्ज होगा, बड़ा बाबू बहुत बड़ा, तो बड़ा बहुत बड़ा को क्या लिखोगे, हाईली इनलार्ज लिखोगे। ठीक। कहाँ बनेगा बाबू, इन्फिनिटी पे, कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। छठा कैसे, देखो कितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, देखो तो जी कितना अच्छा सा तो दिखाया, अबरी की चाहिए बेचारा को, मेहनत लगा। छठा कैसे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, लेंस और बाबू, है ना, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। तो इधर कहीं इमेज नहीं निकलेगा, देखो पैच हो रहा है, नो स्क्रीन, फ्लेम उलम नहीं ना आ रहा है जी, नहीं आ रहा। तो इसका इमेज बाबू देखो लेंस, है ना, लेंस के अंदर ही बाबू आपको दिखाई देगा, पीछे बैक साइड में, है ना। इसका इमेज की जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा देखो इधर आपको हल्का हल्का इधर दिखाई देगा, है ना। तो कैसा दिखाई देगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा, छठा किस्म वर्चुअल और रिएक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्चुअल और रिएक्ट हो जाएगा, है ना बाबू। और कहाँ होगा, सेम साइड बाबू, है ना, कहाँ बनेगा, 2F1 का बाहर बनेगा। तो यही इमेज फॉर्मेशन था किसमें सर, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स लेंस में। फिर किसका, कॉनकेव लेंस में क्या, दो केस, कनकेव लेंस में दो गो, है ना। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का यूजेज पढ़ेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह में, है ना बाबू, वो सब पढ़ेंगे। फिर बाबू आपका ये आएगा, आगे लिखा लेना लेंस फार्मूला जी, किस लिए लिखा है आप ही लोग के लेने, फिर लेंस फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग। फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाएंगे, जैसे मेरा फार्मूला का करवाएं उसी तरह से यहाँ पे लेंस का, है ना, लेंस का फार्मूला करवा देंगे, है ना, क्वेश्चन का फार्मूला बता देंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करवा देंगे, है ना। उसके बाद फिर आँख के बारे में पढ़ लेंगे, ह्यूमन आई। आपका इसमें बुक में बाबू 2-3 चैप्टर दिया हुआ, हम लाइट पढ़ें तो सब एक के बार आपको पढ़ा देंगे, फिर एक चैप्टर पर इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमन रह आई जाएगा तो तो अलग चैप्टर है ना। अलग चैप्टर बाबू, लेकिन लाइटे में बाबू, ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। तो सारा चीज यही होता, तो लगले इसी में पढ़ा देंगे सब आपको, है ना। एक ही जगह बाबू लाइट चैप्टर शुरू हुआ मतलब सब एक बार खत्म कर दो। चलो ठीक है, बोला 3 को बाबू बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा, 3 केस रह गया, ओके बाय बनाइएगा उसको, सर। है ना, जी लीजिए जिंदगी। थैंक यू सर। अरे सर ने ठीक है, जी लो जी लो। बाय सर। बाय बाय।